वेलकम बैक जी। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी गुफ्तगू जारी थी और प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ समाजी नौयत के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ यहाँ पे नज़ीर भट्टी साहब जो कि एक समाजी कारकुन है और मुख्तलिफ़ शोबों के हवाले से काम कर रहे हैं। एक तंजीम भी इसी हवाले से बना रखी है जो कार खैर के कामों में जो है वो पेश रहती है। नज़ीर भट्टी साहब को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और जनाब कुछ देर पहले जैसे बात हो रही थी कि इदारों की कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जाए, किसकी ज़िम्मेदारी है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं मगर बदकिस्मती है कि इदारों की कारकर्दगी जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। सिंध के अंदर जितने भी महकमे हैं बदतरीन कारकर्दगी रही है और इसमें दिन ब दिन जो कारकर्दगी जो ग्राफ है वो नीचे से नीचे जाता चला जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन मामलात को कैसे ठीक किया जाए। एक ही हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, 15-16 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है तकरीबन। तम जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है और शहर की जो इस वक्त हालत है मेरे ख्याल में बहुत पहले ही वो वक्त गुजर चुका है जो नाकाबिले बयान थी। अब तसव्वुर में नहीं ला सकते कि हम कहाँ पर खड़े हैं और क्या कुछ हो रहा है। बहरहाल मामलात पर गुफ्तगू करूँगा। भट्टी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। भट्टी साहब किसी भी इदारे के हवाले से पहले तो मैं चाहूँगा कोई ऐसा इदारा कोई बताएं जो यहाँ काम कर रहा हो जिसकी आप कारकर्दगी से मुतमईन हो या आप ये कहने पर मजबूर हो कहीं मिसाली काम कर रहा है। पुलिस का शोबा हो, कंट्रोलिंग अथॉरिटी हो, बिल्डिंग और ना जाने कितने इदारे बने हुए, बद से बदतरीन करप्शन की दास्तानें रकम हो रही हैं लेकिन समझ नहीं आता कि किससे सवाल किया जाए या इनकी कौन अकाउंटेबिलिटी करे या कौन इनको ठीक करेगा। ये कैसे मुमकिन होगा, ज़रा फरमाइएगा। रहमान रहीम। जैसे भी शुक्रिया कि 21 टीवी चैनल मुंतखब नुमाइंदों का किरदार अदा कर रहा है। जो काम मुंतखब नुमाइंदों का है वो टीवी चैनल कर रहे हैं और ख़ासकर आपका चैनल। मैं समझता हूँ यासिर भाई इस टाइम तो जंगल का कानून है। जो भी शख्स सीट पे हेड बन के बैठा हुआ है डीजी डायरेक्टर, तो वो अपने ख़ानदानी मारूसी जहदात समझ के उसके ऊपर बैठा हुआ है, अपने लोगों को नवाज रहा है, अपने लोगों को रख रहा है। मेरी नज़र में तो कोई भी ऐसा इदारा नहीं है। मैं सारा दिन लोगों में रहता हूँ, सारा दिन अथॉरिटियों में इन मामलों से जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो दिन ब दिन करप्ट से करप्ट माफिया बनती जा रही है। ईमानदारी का और सही मैनेजमेंट को चलाने का अभी तक तो कोई मुझे लाएमल दिख नहीं रहा। मुंतखब नुमाइंदे जो हैं हमारे वो भी जूं के तूं खामोश साइलेंट हुए बैठे। जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इनकलाब आएगा कैसे, ये अथॉरिटी ये इदारे कंट्रोल में कैसे आएंगे। हम वाटर बोर्ड को ले लें पहले। वाटर बोर्ड इनलीगल कनेक्शन पानी बेचने पे तो लगा हुआ है। बिल्कुल सही। लोगों ने कनेक्शन कर रखे हैं, लाखों हज़ारों की तादाद में गोठ गांव में और इलाके में पंप्स चलाए जा रहे हैं। उनको तौफीक नहीं कि उनको रेगुलाइज करें, उनको कोई कानूनी मीटर वगैरह लगा कर दें, परवाह नहीं। वो अपने खांचे में लगे पड़े हैं कि कनेक्शन कहाँ से देना है, पानी का टैंकर कहाँ से बिकेगा। ये तो हमारा पानी है, हमारा अवाम का है। अवाम को क्या हो गया है, मेरे नौजवानों को क्या हो गया है, मेरी सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं वो क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जो हमारे मुल्क और अवाम की बेहतरी के काम हैं वो तो किरदार अदा कर नहीं रहे। पुलिस हमारी, मेरे ही इदारे हैं, मैं निशानदही नहीं करूंगा इनकी कमी कोताहियों की, तो दूसरा करेगा तो बुरी बात है। हमें करनी चाहिए और हमारे अफसरान बाला को उसका मुहासबा करना चाहिए। पुलिस अच्छा काम कर रही है, अवाम के तामुन से पुलिस का काम बेहतर होता है, वरना पुलिस कुछ नहीं कर सकती बगैर अवाम के। बदबख्ती से वो अवाम को नौकर समझते हैं और खुद अफसर बन के बैठे होते हैं। लैंग्वेज उनकी बेहतर नहीं है। अभी जैसे कि अभी रिसेंटली ही मेरे ख्याल में कुछ आईजी साहब ने या डीआईजी साहबान ने ये लाजमी करार दिया है कि कोई भी साहिल एफआईआर दर्ज कराने आएगा तो इन्वेस्टिगेशन अफसर से सलाह मशवरा करके अप्रूवल लेके करेगा। मैं समझता हूँ ये तो इंतहाई मना वही हो गया कि रेट बढ़ गए। ऑपरेशन एफआईआर करता था, इन्वेस्टिगेशन झूठी सच्ची होती थी, वो सामने चीज लाता था। लेकिन अब तो सलाह मशवरे के साथ होगा, अब तो पैकेज होगा पूरा। बिल्कुल सही। तो हमें पॉलिसियां ऐसी बनाने की जरूरत है जो बिल्कुल करप्शन से पाक हो, उनकी मॉनिटरिंग हो, वो ऑनलाइन सिस्टम हो। आज की देखिए हम बैठे हुए कहाँ हैं 2024 के अंदर, पूरी दुनिया कैमरे पे चल रही है सिस्टम। काफी सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ रोबोट काम कर रहे हैं।
ऐसा ही है। तो हम रिश्वत को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम अपने लोगों को नहीं सुलझा पाए, तो हम पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एक अपनी अपनी जायदादें बनाने पे लगा हुआ है यासिर भाई। किसी अवाम का, हमारे मुल्क का किसी को दर्द नहीं है। नहीं। मैं मीडिया से और सोशल वर्करों से, सोशल एक्टिविस्ट हैं जो मेरे प्यारे भाई, उनको चाहिए कि हमारा केबीसी बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, तंग गलियां हैं, बुलंद तरीन इमारत, रेजिडेंशियल प्लाट है, कमर्शियल प्लाजे, एसटी प्लाट है, उनको कौन देता है नक्शे अप्रूवल करके? जी। क्या ये जो जमीनें कब्जा होती हैं, गोठ गांव बनते हैं, क्या एक दिन में बनते हैं? ये सालों साल लग जाते हैं। यही इदारे हैं जो अपना नजराना वसूल करते रहते हैं। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाती हैं, बिल्डिंगें बन जाती हैं, फिर वो ऑपरेशन करने के लिए आ जाते हैं, फिर दूसरा टोला मुंतखब हो जाता है। तो देखें, हम एक दूसरे को धोखा और धक्का दे के खा रहे हैं, हम अपने ईमान की और अपने नसीब की नहीं खा रहे। ईमान ही नहीं है। बहुत अच्छी बात किया। तो यासिर भाई, इसके लिए मैं किसको गुजारिश करूं? या तो मेरे बड़े इदारे जो हैं, मोअज़्ज़ज़ इदारे, सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूं कि हमारा माई बाप है, कानून के अंदर सारी उसकी माहौल चल रहा है जो भी है। सुप्रीम कोर्ट की दिन दिहाड़े वॉल्यूशन हो रही है कि जज साहबानों को पता नहीं है, साइन बोर्ड दोबारा लग गए, आपके ये रोड रास्ते फुटपाथ वैसे बंद पड़े हुए हैं, ये पुलिस की चौकियां वैसे बन गई जो आपने अपना ट्रैफिक पुलिस की जो कही थी आपने, आपके सर्विस रोड बंद पड़े हुए हैं। तो किस चीज का आर्डर आपके सामने? फिर आप ऐसे आर्डर क्यों करते हैं जो अपने आर्डरों की वैल्यूएशन होती है, मेरे मुअज़्ज़ज़ इदारे की तौहीन होती है? बिल्कुल सही, ऐसे ही उन पे नजरसानी करें। अब पठारे वालों का, पठारे तो वैसे लगे हुए हैं, बिल्कुल ठीक, बोर्ड तो वैसे लग रहे हैं, इनका कोई कानूनी तरीकाकार निकाला जाए जिससे मुल्क के लिए फंड भी जनरेट हो और भलाई भी हो, अवामुल नास की हिफाजत भी हो, तरीकाकार भी हो। जंगल का कानून है, 36 प्रोजेक्ट बना रखे हैं एक बंदे ने, एक के पास एक घर नहीं है रिहाइश के लिए। ये दोहरा कानून है हमारे पास। अताई डॉक्टरों को देख लें, जेली डिग्रीज को, ये हॉस्पिटल वालों को देख लें, कोई क्राइटेरिया के ऊपर नहीं है, कोई एडमिट ना हो, उसका पूरा खानदान का जायदाद बिकवा के ही उसका दम लेंगे। तो एक इदारे की बात नहीं करूंगा मैं, इदारों को भी डेवलप करने की ज़रूरत है। मुख्तलिफ जो हैं मरात उनके, जैसे कि अपना IT का मामला हो गया, उनको ऑनलाइन रखें और उनको शहूर दें कि अवाम के आप खादिम हैं, उनको भी मरात दें इस चीज़ के, मजीद मरात दें। लेकिन ये जो हमारा बिखरा सरमाया करप्शन की नज़र हो रहा है, जो हमारे मुल्क और कानून की वैल्यूएशन हो रही है, अब कोई भी यहाँ से ओवरसीज आता है, बाहर का टूर आता है, देखता है हमारे पुलिस का निज़ाम, ट्रैफिक का निज़ाम, सूरत हाल, रोड रस्तों, बिजली, तो वो क्या बोलता होगा कि पाकिस्तान को, हमारा मुल्क यासिर भाई, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि पानी, मिट्टी और ये आपकी पार्किंग सुप्रीम कोर्ट ने मना कर रखी है, वैसे हो रही है। बिल्कुल। ये मुल्क की तरक्की और बेरोजगारी के खात्मे के लिए मखसूस कर दें, तरमीम पास कर दें। कुछ और फिजिबिलिटियां बाहर बनाने की जरूरत नहीं है, इनको किसी को मजीद टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, इनको ना किसी से कर्जा लेने की जरूरत है। सिर्फ मेरे मुल्क को छोड़ के पाकिस्तान को अमेरिका में एक दफा सदर बनेगा, एक दफा MP, हमारे यहाँ क्यों नहीं? बाकी तो हम सारी अंग्रेज की कॉपी करने के को तरजीह देते हैं, हम फटे हुए चड्डे भी पहन लेते हैं, हम नो और यस और बना, तो हम ये क्यों नहीं करते कि जो वो लोगों को मुल्क की बेहतरी के लिए जो तरीक़ेकार इख्तियार कर रहे हैं वो हम भी करें, लेकिन जो बुराई और तबाही के मनाजिर हमारे मुसलमानों के लिए है वो हम इख्तियार कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो यासिर भाई, हमें भी ईमान की ज़रूरत है, हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ के तालिबा हैं, तालिब इल्म हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो उनको एहतजाज करना होगा, उनको सोशल मीडिया पे आना होगा। सोशल मीडिया से निकल कर आए अमली सियासत में। सर, सोशल मीडिया इस टाइम वो किरदार अदा कर रहा है ये मेरे सोशल एक्टिविस्ट अगर मुल्क के वफादार हैं और पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी कहलाने का तो हक अदा करें पहले। बिल्कुल सही है। एक बंदा निशानदही करे। बिल्कुल सही है। तो बाहर एहतजाज करना तो बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है इसकी समझ में आप भी बेहतर जान रहे हैं। आगे जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। हुकूमतों का सिर्फ चक्कर है कि वो किसको आना है, किसको ले जाना है, किसको बिठाना है, और कोई पूछ नहीं रहा है कि गरीब का क्या है, रोटी है नहीं है, दवाई है नहीं है, बीमार, रोड रास्ता, स्ट्रीट क्राइम। तो इस टाइम हमारा कोई वली वारिस नहीं है अल्लाह के सिवा। मीडिया से गुजारिश है मेरी, खुदारा मेरे मुल्क और मेरी आवाम के लिए अब कुछ कर लें।
20 साल हो गए नोचते नोचते मेरे मुल्क को। ज्यादा हो गए। कम से कम मैं, वैसे तो 70 साल हो गए सर। तो इनमें 20 सालों का शऊर रखने वाली जो जनरेशन अभी जवान हुई है इन 20 सालों के अंदर, तो उनको बजाय नौजवान तो टिकटॉक में मसरूफ है ना, उनको बस तो वही बात टिकटॉक कह रहा हूँ, से मेरे और वो अल्फाज टिकटॉक नहीं पे मैं जो अदा उल्टी कर सीधी पा रहा चीजें हूँ। उनसे बाहर नहीं आ रहा है ना, घर क्या मेरा है, गंदगी से भरा पड़ा है, हम्म। मुझे अपने घर की परवाह ही नहीं है, मैं अपने आप को साफ रखा हुआ हूँ। ये कौन सी साफ सुथराई है? नहीं, अपने आप को भी नहीं रखा हुआ ना। कमाल तो ये कि हमारे यहाँ तो लोगों ने अपने आप को भी साफ नहीं सर रखा मेरा हुआ। मुल्क तो है तो हम हैं यासिर भाई। कैसे समझाऊंगे बात? मैं कहता हूँ कि दिगर कंट्री में आप जाके तो दिखाएं ना। अब तो यहाँ बैठ बैठ के बातें करते हैं कि जी हम कुछ भी नहीं है, बाहर बिल्कुल जाएंगे ऐसा तो। ही। आप दुबई या किसी भी कंट्रीज में जाएं, अफगानिस्तान में भी जाएं, लग पता जाएगा आप उनके बायलॉज कानून के अलावा कुर्सी फुटपाथ पे रख के बैठ जाए। बिल्कुल सही। आपके पूरे कराची पाकिस्तान के फुटपाथ माफिया ने कब्जे किए। बिल्कुल कब्जा। ये क्या है? तो इसके लिए हमारी अथॉरिटीज़ सुप्रीम कोर्ट को बायलॉज बनाने होंगे, नज़रसानी करनी होगी, और हमारी नेशनल असेंबली को अल्लाह ताला हिदायत दे दे, कानून पास करे, सेनेट है हमारे, कुछ अवाम के लिए करें। नहीं तो ये इन हुक्मरानों का तो मैं जो बुरा अंजाम देख रहा हूँ यासिर भाई, तो इनके लिए इबरत नहीं का नहीं, निशान होगा। इनका अंजाम नहीं होगा, इनका मुस्तकबिल महफूज है। बच्चे सारे अमेरिका कनाडा में सेटल हैं, इनका अंजाम होना होता तो हो जाता। अब तक तो देखें, वजारतें भी मिल गई, सब कुछ मिल रहा है, और सिलसिला ना ख़त्म हो रहा है, ना होने की कोई उम्मीद नज़र आ रही है। तो कब होगा ये तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में सुनते हुए आए कि इनका भयानक अंजाम होगा, लेकिन इनका तो बड़ा बेहतरीन अंजाम हुआ है। इनके तो मिल्स भी खड़े हो गए, प्लाजा भी खड़े हो गए, दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट भी हो गई, इंग्लैंड में घर भी खरीदे, अमेरिका में भी खरीदे, बच्चे भी अमेरिका में खुद यहाँ पर आए, हुकूमत कर रहे हैं, बच्चों को ना इधर ला रहे हैं, ना सियासत में हिस्सा दिलवा रहे हैं, कह रहे हैं जी इनको सियासत में नहीं लाना। ये तो हमारे लोग कर रहे हैं। अब क्या क्या वो बात तो यासिर भाई आपकी ठीक है, हम्म, लेकिन हम घर वाले जो हैं क्यों बर्दाश्त करते हैं? अभी देखें ना, वो भी बाहर चले गए, जो हमारे हुक्मरान जमात के सिस्टम में, वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं, बाहर बच्चों को पढ़ाने को तरजीह देते हैं, बाहर प्रॉपर्टी और रहने को तरजीह देते हैं। तो मेरे मुल्क में आते क्या करने हैं? हुकूमत करने आता है। तो हम नौजवान, हम पढ़े लिखे काहे के हैं? क्या शऊर पढ़े रखते लिखे हैं तो हम? लग गए ना उसके पीछे, वो भी वो यही समझ रहा है कि निजात दहिंदा है करना, उसने भी यही है। सर पसंदीद शख्सियत खूबसूरत तो कोई चीज भी हो सकती है, अगर हम उसके पीछे लग जाते हैं तो वो तो कोई भी चीज हो सकती नहीं, है। हमारे यहाँ तो खूबसूरती बिकती है ना, चाहे कुछ भी हो, होता है नहीं, खूबसूरत होना चाहिए नहीं बंदा। सर, कोई हमारी जैसी शक्ल लेकर कोई कैसे वो सियासत में आए? वो तो कहते हैं कि हमारे वाले की जो सबसे खास बात है वो दिखने में बहुत अच्छा है, वो खूबसूरत नजर आता है। अब उसको सारे इख्तियारात उसको दे दें क्योंकि वो हैंडसम है, वो खूबसूरत है। ये तो कौम इस पे चल रही है ना, तो उस कौम को कैसे बचाएं तबाही से? फिर आप बताएं। कौम को भंग के नशे से निकलना होगा। हम्म, भंग का नशा रहता है जो स्लो में बस चुप करके बैठे रहो, जो होता रहे हो रहा है हो रहा है, होने दो, बस देखते रहो दूर से। इससे निकलना होगा। ये आते हैं मुल्क का बिगाड़ करके, हमारे इदारों को तबाह करके, खजाने खाली करके ये चले जाते हैं। गाड़ियां भी बेच दी, सब कुछ बेच हम दिया। एहतजाज क्यों नहीं करते? हम रोडों पे क्यों नहीं निकलते? जी, हमें तो एक टर्नओवर नौजवानों के लिए उठें, नौजवानों को दे दें, मेरी माओ बहनों को, हाँ, और न्यूट्रल लोगों को दें जो यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म हैं, जो हासिल कर रहे हैं, कभी उनका सियासत से वास्ता नहीं हो, आप उनको एक दफ़ा मुंतखब करें और देखें मुल्क का कैसा हाल होगा। लेकिन हमारे यहाँ वही चल रहा है यासिर भाई, जब तक ये दोहरा कानून बार बार वही एक ही खानदान मुसल्लत होता आ रहा है। ऐसा कानून जब नहीं, तक अब तो 3 हो गए बकाया, पहले 2 थे, अब तो 3 हो गए। अब 4 भी हो जाएंगे सर। ये सब वेटिंग में होते हैं बस। जी, वो वेटिंग कहना में। अगली मेरी बारी, फिर आपकी बारी, फिर मेरे बेटे की बिल्कुल बारी, ऐसे ही, फिर बिल्कुल मेरी ऐसे बेटी की बारी। बिल्कुल ऐसे ही ना सब। अहल तरीन लोग उनके, जो कि मैं कहता हूं कि वो चौकीदार भी मैं ना रखूं अगर मेरे अंदर हो, जो मुल्क के सरबराह बन के बैठे हुए हैं हजूर। बिल्कुल ऐसा ही। उनको बात करने का ढंग नहीं है, वो मुल्क चला रहे हैं। तो मेरे इदारे मुल्क चलाने वाले जो हैं, हमें हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बनने के लिए ऐसी हुकूमतें क्यों बनाते हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक ब्रेक छोटी सी लेनी है यहाँ पे। छोटी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू को जो है फिर जारी रखेंगे, और भी कुछ मामला हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब नज़ीर भट्टी यहाँ पे समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थे, और इदारों की कारकर्दगी के हवाले से बात करना मुनासिब तो नहीं है, कारकर्दगी तो कोई भी नहीं है,
जो काम हो रहे हैं उसके हवाले से बात कर रहे थे, या वो काम दिखा रहे हैं उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। बटी साहब, अब ये जो काम दिखा रहे हैं, जो उन्होंने काम दिखाया है, उसके ख़िलाफ़ जब आप आवाज़ बुलंद करेंगे तो बड़ी फिर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा यकीनन, क्योंकि ये हमारे यहाँ जो जो बिगाड़ है, जब भी कोई शख्स इसकी निशानदेही करता है या उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो उसको बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या कुछ अब तक देख चुके हैं, ज़रा इसके बारे में बताएं। यासिर भाई, मैं दोस्तों को दिल बर्दाश्त नहीं करना चाहूँगा जितनी मैंने इसकी हाँ, कीमत अदा की दूर है, इससे हो जाए बिल्कुल। लेकिन सरसरी तौर पे छोटा सा बताता हूँ कि जान से मारने के लिए फायरिंग की गई, एफआईआर दर्ज है मेरे ऊपर। तकरीबन वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन 15-18 तो इसी साल में एफआईआर झूठी काटी गई। बिल्कुल ठीक है। मेरी फैमिली के ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई, और आखिरकार जब मैं फिर भी समाजी कामों से बाज नहीं आया, निशानदाहियाँ मैं करता रहा, मैंने बोला जो चाहे कर लो, मेरे घर को भी जला दिया गया। और मज़े की बात बताऊं कि करप्ट जो मेरे सामने हैं, ज़ाहिर है पता चल ही जाता है जो मामला आते हैं, जिसकी निशानदेही भी कर चुका हूँ, अब तक मेरी एफआईआर दाखिल नहीं हुई। और मेरा हौसला देखें, मेरा आप जज्बा देखें, कोई बात नहीं, जो होना होगा हो जा, मैं करा लूँगा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी। मेरे साथ ये जो इससे भी ज़्यादा मेरे बच्चे भी किडनैप हुए, मेरा बेटा अली, तो मैंने इतनी कीमत चुकाई है कि मैं कमज़ोर हो गई मेरी आंखें, इतना रोया मैं अपने मामलातों में। पर मैंने बोला कि आपने ये बेड़ा उठाया है मेरे मुल्क की गंदगी साफ करने के लिए, तो नज़ीर जो होना था वो तो हो चुका, वापस नहीं आएगा। और इतनी कीमत चुकाने के बाद तो लोग ये मुल्क ही छोड़ देता, मेरी जगह कोई और होता तो ये दुनिया ही छोड़ देता। जो सूरत हाल, इसके लिए कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक करप्ट माफिया आपके ऊपर बैठी हुई है, बेईमान करप्ट, वो आपको कहाँ निशानदाहियाँ और कहाँ अपनी करतूत सामने आने देंगे। वो अपने उन्होंने पाले हुए होते हैं गुंडे किराए के, जो उनसे अब नुकसान पहुँचवाते हैं आप। तो इदारे जो हैं, ये इदारे आप केडिया डिपार्टमेंट देख लें, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी देख लें, आप वाटर बोर्ड अथॉरिटी देख लें, केएमसी देख लें, आप डीएमसी देख लें, रेवेन्यू का खाता देख लें, भरमार है करप्शन की, जो चाहे वो मिलेगा आपको। लेकिन वो मुल्क खजाने में कुछ मामला तो उसके नज़र नहीं आ रहे, ना बेहतरी नज़र आ रही है। इसके लिए आपको जहाद करना होगा। जब आप देखेंगे मैं जहाद कर रहा हूँ, मैं, अल्लाह ताला तो देख रहा है कि आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, अगर निशानदही कर रहे हैं एक मसाइल की, हुक्मरान जो मेरे ऊपर बैठा है उसकी जिम्मेदारी है उसको मामले को चेक कर। यहाँ तो सुन के भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को सीट पे बिठा देते हैं आप। ये हमारी जो मुंतखब बॉडी है खुदा के लिए, वो सिर्फ करप्शन करने के लिए इलेक्शन नहीं होते हैं। इलेक्शन जो है वो आवाम की भलाई के लिए, उनके लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए। तालीम आपकी दही इलाकों में, क्या शहरी इलाकों में नहीं है जनाब, ना ही कोई इलाज मुआलज की अताई डॉक्टरों के। मैंने आवाज़ उठाई जाली डिग्रीज़ पे, अताई डॉक्टर्स पे, पोषण माफिया पे, और फुटपाथ माफिया पे, दूध माफिया पे, और ये कि अपना जो ज़ख़रा अंदाज़ी करते हैं इनके ऊपर मैंने एंटी करप्शन हाई कोर्ट मना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सूट दाखिल कर रखे हैं, रोड रस्तों के, इन तमाम चीज़ों के। यकीन कीजिए भाई, मैं तो, मेरे को फंडिंग तो नहीं है ना, मैं अपनी मदद आपके तहत अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। पैसे भी मेरा ज़िया हुआ, टाइम भी, अजियत भी मुझे हुई। मैं मुल्क और आवाम के लिए खड़ा हुआ हूँ कि मुझे देखें, मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मैं अपने अखराजात को लेकर लोगों को सही कानूनी रास्ता भी दिखाता हूँ, उनकी जितनी मुमकिन मदद हो सकती है वो करता हूँ, इलाज मुआलज से लेके कानूनी प्रोटेक्शन तक। ये चीज़ हमारे जो करप्ट माफियाज और अफसरान सीटों पे बैठे हैं उनको एक आंख नहीं भाती कि ये जो है भाई पराए बंदों को क्यों बता रहा है कि ये कानूनी रास्ता ये है, उनको पैसे क्यों नहीं बटोरने दे रहा। मैं उनका दुश्मन हूँ। बिल्कुल ठीक है। जो अच्छा काम करेगा वो दुश्मन होगा करप्ट माफिया का। तो आपको इस माशरे के अंदर रह के हक सच की बात करना तो ऐसे है भाई जैसे कि आसमान से तारा तोड़ के लाया। बिल्कुल ठीक। लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं, मेरा मुल्क है, मेरी अथॉरिटियाँ हैं, मैं इसका मुहासबा, मैं निशानदाही नहीं करूँगा तो कौन करेगा। लेकिन इसका सद्देबाब करने के लिए, अजाला करने के लिए भी मेरे बड़े हुक्मरानों को जो है ईमान का तकाजे पूरे करने चाहिए। मेरे कानून मौजूद हैं जिनकी कोई पासदारी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इदारे को, मुझे पुलिस एक्ट 2002 के, मजिस्ट्रेट एक्ट के, जजेस एक्ट में मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ।
ये सूरत है, हाल तहफ़्फ़ुज़ होने के बावजूद ये सब कुछ कानून मौजूद है। मैं क्या करूं, आप क्या करोगे? एहतजाज करोगे, आप घर नहीं सोओगे, शेम शेम करोगे, यही आपकी कामयाबी है। क्योंकि 100 का टोला है, आप फर्द वाहिद हो, फिर भी आप ईमान की और इस्लाम की बात कर रहे हो, तो अल्लाह तबारक आप पर राजी है, आप अपने हिस्से का काम कर रहे हो। यासिर भाई, दिल बर्दाश्ता कोई भी मेरा प्यारा पाकिस्तानी ना हो, आवाज उठाते रहो, बुरे को बुरा कहो, करप्ट को करप्ट कहो, और उसके लिए एहतजाज करो, अपने हिस्से का फर्ज अदा करो। ऐसा हम अपने अपने फर्ज अदा नहीं करेंगे तो ये जो हमारे ऊपर एक माफिया मुंसलिक हुआ है, ऐसे माफियाजों के हौसले बढ़ेंगे, ऐसे माफियाज मुंसलिक होते रहेंगे। हम सबको अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा कहना चाहिए, खामोशी से घर नहीं बैठना चाहिए कि मेरा क्या जाए, मेरा क्या मामला है, मेरा से क्या लेना देना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हर उस पढ़े लिखे, छोटे बड़े और ग्रेजुएट का उतना ही हिस्सा है मेरे मुल्क में जितना एक आम शख्स का है। बिल्कुल सही। तो हमें हौसला रखने की जरूरत है और इस मुल्क को अपना घर समझने की जरूरत है। हम इसको घर ही नहीं समझते, हम तो यहाँ कमाने आते हैं, यहाँ दिहाड़ियां लगाने आते हैं, कब्जा करवाते हैं। ये गोट में अर्ज कर रहा था, गोट बनवाते हैं सरकारी इदारे, कब्जे पहले झुग्गियां लगवाई जाती है, फिर बंदे बिठवाए जाते हैं, फिर उनको रेगुलाइजेशन की तरफ जाया जाता है, फिर बिल्डिंगें बन जाती हैं, फिर उनको गिरवाया जाता है। एक दुकानदारियां चल रही हैं। ये इस माफियाज को निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने होंगे, और मेरे जजेस जो बैठे हुए हैं उनको अब अवाम के लिए कुछ ना कुछ सो मोटो लेना होगा। और जो हमारे मुल्क चलाने वाले इदारे हैं, खुदा के लिए आपने सारे हुक्मरानों को राजी कर लिया, आप गरीब अवाम को राजी करें। इनके लिए कोई ऐसे बायलॉज कानून बनाएं जो कि चाहते ना चाहते हुए इनको मिलते रहें। तो यासिर भाई, बहुत कुछ मौजूद है हमारे कानून के अंदर, लेकिन सुनने की हद तक है, उसके अमल करने की ज़रूरत है। अमल करना होगा, मेरे नौजवानों को उठना होगा, मेरी बहनों को, तालिब इल्मों को, दानेश्वरों को, कालम निगारों को, तजियाकारों को जमात के साथ मुंसलिक होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो ये समझते हैं कि सियासी जमातों के साथ मिलकर ही कुछ हो सकता है। और उसमें से भी एक जमात है, अब सोशल मीडिया पे उसकी पोस्टें लगाने से वो समझ रहे हैं कि वो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। क्या ये इनके हिस्से का काम है जो वो कर रहे हैं? ये भी ज़रा बताइए ना। वो इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करते हैं सिर्फ पोस्ट लगा कर, क्या सिर्फ यही काम नौजवानों का रह गया? इसके बारे में क्या है? ना भाई, मेरी जिम्मेदारी है। यासिर भाई के पास रीवो वीगो है, मेरे पास क्यों नहीं है? पोस्टें लगाऊंगा तो मैं भी उस मरहले की तरफ जाऊंगा। तो देखें, मुल्क के लिए जब आप काम करेंगे यासिर भाई, लीडर की बात करते हैं, लीडर तो है नहीं हम, आप जिसको सरबराह पार्टी का बना के आगे ले आते हैं, तो बड़ा ही मसीहा करके, वो मसीहा बहुत अच्छी बातें करता है मुंतखब होने से पहले। मुंतखब होने के बाद कौन किससे मिल रहा है, चाहे इस मुल्क इसी हुकूमत में ले लें या किसी भी हुकूमत में, खुली कचहरियां आपने कभी देखी हैं? नहीं। क्यों भाई? क्या पाबंदी लग गई है उसके ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है कि आप अवामुल नास के लिए खुली कचहरियां ना करो, उनके मसाइल ना सुनो। पहले तो यही होता था कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो गए या टाउन ऑफिसर हो गए या एमएनए एमपीए, वो खुली कचहरियां लगा, लोग अपने मसले बयान करते थे। तो ये हमारे को पुराने तरीक़ेकार दोबारा अपनाने होंगे। आपको ये इलाज मुआलज की सहूलत दही इलाकों में, तालीम दही इलाकों, आप उनको अपना फंड दें, जिस इदारे का कानून ने मुंतखब किया हुआ है तालीम के लिए, रोड रस्तों के लिए, आप उनको दें खुदा के लिए। उसके लिए 40% 80% ना कटौती करें, 20% में कुछ नहीं होगा। तो इस कमीशन माफिया के खिलाफ जो है ना, अब नौजवानों को एहतजाज करना होगा। कमीशन माफिया ने जो है हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, मैं बच्चों इलाज नहीं कर सकता, मैं अपने घर वालों को कोई डिलीवरी का मसला हो तो उसके लिए भी हॉस्पिटल नहीं जा सकता, मौत का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह बचा रहा है, अल्लाह चला रहा है हॉस्पिटल में। बिल्कुल सही है। आप जाएं कौन सा हॉस्पिटल के एरिया में, आपका आगा खान, आपका नेशनल, ये सारे एम्यूनिटी पे प्लाट हासिल किए हुए हैं इन लोगों ने। इन्होंने जो ये जगह हासिल की थी, जब आगा खान बनना था तो उन्होंने कहा था मैं गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा। ये गरीबों का मुफ्त इलाज हो रहा है। आगा खान तो मैं समझता हूँ हमारे पूरे पाकिस्तान में महंगे से महंगा इलाज है। ये इसको जमीन अरबों रुपए की दी गई कि हमारे मुल्क का खजाना इतना लावारिस है कि आप सफारशी बंदे को आपने उसका जरूरत पूरी करी, आपने उसका पैकेज तैयार करके जब जमीन दे दी। देख, अरबों रुपए की जमीन है सर। तो भाई ये तो अरबों रुपए, करोड़ों रुपया इलाज मुआलज का ले रहे हैं, आप इनसे वसूल करके किसी गुर्बत पे, खात्मे और तालीम पे लगाते। बिल्कुल सही। इनके साथ शेयर रखते। पूरे मुल्कों के अंदर आपके वो बने हुए हैं, क्या कहेंगे आप उसको, अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउस।
सरकारी लैंड जितनी भी है या प्राइवेट, वेयर हाउस बने हुए हैं, यहाँ हमारी सरकारी लैंड है या जितनी भी प्राइवेट तो खैर है नहीं, सरकारी लैंड फुटपाथ हो गए या दीगर जगहों पर तमाम वो माफियाज इस्तेमाल करती है। इसका कोई तरीका अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरे मुल्क में इतना सरमाया बिखरा पड़ा है यासिर भाई, जो अगर कोई मुल्क का सच्चा सुधरा हुआ हलाली पुत्र पाकिस्तानी बैठे ना, मैं कहता हूँ गुर्बत, बीमारी, इलाज, मुआलिज, तालीम, राशन पानी का टोटल खर्चा जो है वो आपका बिखरा हुआ सरमाया, जो आपके किसी बायलॉज में नहीं है, किसी अकाउंटेबिलिटी में नहीं है, वो फुटपाथ पे पड़ा हुआ है। ऐसी पॉलिसियां बनाने के लिए अथॉरिटी तो कायम करवाएं, बिल्कुल ठीक है, जो हमारे लिए फंड जनरेट करे, उसको बेहतर इसी मुल्क के बिखरे हुए सरमाया को जमा करे, करप्शन की नजर हुए पैसे को समेटे। ऐसी अथॉरिटी बनाने की जरूरत है जो जराए पैदा करे रोजगारी के और बेरोजगारी खत्म करे। ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बना रहे? ऐसी पॉलिसियां क्यों नहीं बना रहे कि हमारे बच्चे जो है ए लेवल ओ लेवल एक आम शख्स भी करे और एक बंगले वाला भी करे। अब बंगले वाले का तालीम हासिल करना हक है, मेरा नहीं है। बिल्कुल सही, बराबर का। तो फिर हमें ऐसा करो, हम गरीबों का अगर यही हाल है तो फिर हमें जहर दे दें। वैसे भी तो ये सारी चीजें जहर ही दे रहे हैं हमें, आप जहर का ही काम कर रही है, जहर कातिल मिलावट चीजें जो आप हमारे को खिला रहे हैं, आप इनको रोक नहीं। और एक खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एप्स आई हुई है, मतलब बैकिया वगैरह और इस किस्म की जो है, यकीन करें बेतहाशा मंशियात फरोशी हो रही है। अच्छा, इसके जरिए? जी, मैं पटिशन लगाने वाला हूँ हाई कोर्ट में। मैं तो शोर करूंगा क्योंकि मेरे मुल्क का नुकसान है, मेरे बच्चों का, मेरे इलाके का, आवाम का। मैं तो अभी इसके ऊपर आपसे बात करता हूँ। इसको तो सर मामला है, आपने आप जहर दें, पिस्टल दें, गोली दें, मंशियात दें, मैं आपका वहां दे के आऊंगा जहां आप नहीं जाना चाह रहे। छुट्टी हुई। चले जी, एक और मामला है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ज़रूर गुफ्तगू करूँगा। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ नसीर भट्टी का, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने न सिर्फ मामला की निशानदेही की बल्कि एक अहम मामले की तरफ भी उन्होंने निशानदेही नज़र उस पर डाल दी है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। नज़ीर भट्टी साहब का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम का ऐसा बनी, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने की बात।